तारीखों से पहले अनिल विज इस तरीके की बातें कर रहे थे कि अगर मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो तस्वीर को बदल दूंगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो पार्टी को देखिए, एक राज्य के अंदर दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं लेकिन दो सीएम कभी नहीं हो सकते हैं। तो डिप्टी सीएम का पद अगर दिया जाएगा राव इंद्रजीत को तो क्या वो खुश होंगे? या देखिए, अनिल विज का जिक्र कर ले। देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस तरीके को मान रहे हैं कि अनिल विज अब भले ही सीनियर लीडर हैं लेकिन उम्र दराज एक युवा चेहरों की बात कर लें तो तोशाम से श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं। वो पहली बार चुनाव लड़ती हुई नजर आई अपनी मां की विधानसभा सीट पर ही और चुनाव जीत भी जाती हैं। अब ऐसे में ये भी चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी में भी मंथन जारी है, समीक्षा बैठक की जाती है। समीक्षा बैठक में ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कड़ी फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में विस्तार करती हुई नजर आएगी? अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या सक्रिय होगी या फिर ये गुटबाजी यहाँ पर नजर आ सकती है? राहुल मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। राहुल, जिस तरीके से ये आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाया जाता रहा है कि पार्टी को पार्टी नहीं समझा बल्कि निजी जागीर समझते हुए नजर आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यही इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी नजर आई और इसी गुटबाजी के चलते ही हार का सामना कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में करना पड़ा है। राहुल गांधी द्वारा फटकार लगाई जाती है। इस समीक्षा बैठक में रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा नहीं होते, जिसके पीछे वजह बताई जा रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझाना था और समझा भी लिया गया है। क्या लगता है अब कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को आगे देते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के चुनाव के नतीजे भले ही सामने आ गए लेकिन एक सबसे बड़ी और अहम बात ये देखने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी सीएम पद को लेकर फैसला नहीं हो पाया। हालांकि कई बड़े जो चेहरे हैं उनका नाम सामने आ रहा है, जिनमें एक राव इंद्रजीत का अगर जिक्र कर ले, अहिर बेल्ट जो है उनका बहुत बड़ा मजबूत जो है माना जाता है और जो कि चुनाव में देखने को भी मिला कि बहुत अच्छा वोट बैंक उन्होंने निकाला और बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाया। तो वहीं देखिए, ये जो हरियाणा का चुनाव अगर बात करें बीजेपी की खास तौर पर, क्योंकि ये चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही लड़ा गया था और पार्टी का सभी जो जितने भी नेता हैं वो यही बात कर रहे थे कि ये चेहरा नायब सिंह सैनी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीते भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जो लाडवा सीट है वहाँ से जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की। और देखिए, सबसे एक अहम बात ये भी हो जाती है कि बीजेपी में सीएम पद को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर जिस तरीके से लड़ाई दो नेताओं में खास तौर पर देखी जा रही थी, अनिल विज और नायब सिंह सैनी को लेकर, क्योंकि देखिए, हरियाणा चुनाव की तारीखों से पहले अनिल विज इस तरीके की बातें कर रहे थे कि अगर मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो तस्वीर को बदल दूंगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो पार्टी को बदल दूंगा। तो इसका कहीं ना कहीं चुनावों पर असर पड़ सकता था, लेकिन पार्टी ने बहुत बड़े हद तक इन चीज़ों को समेट दिया और देखने को मिला कि सीएम कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी में भी चल रही थी और इसका नुकसान कांग्रेस को जरूर हुआ। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि दशहरे के बाद एक बड़ा फैसला जो बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। देखिए, एक राज्य के अंदर दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं लेकिन दो सीएम कभी नहीं हो सकते हैं। तो डिप्टी सीएम का पद अगर दिया जाएगा राव इंद्रजीत को तो क्या वो खुश होंगे? या देखिए, अनिल विज का जिक्र कर ले। देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस तरीके को मान रहे हैं कि अनिल विज अब भले ही सीनियर लीडर हैं लेकिन उम्र दराज एक नेता हो चुके हैं। उनकी जगह नए जो चेहरे हैं उनको मौका दिया जा रहा है। अनिल विज का भले ही पार्टी में बड़ा रोल है लेकिन उतनी बड़ी पकड़ उनके पास नहीं है अनिल विज की, क्योंकि अंबाला कैंट का अगर जिक्र कर ले तो अंबाला कैंट में जिस तरीके से चित्रा सरवार ने उन्हें वहाँ पर बड़ी टक्कर दी। देखिए, अगर कांग्रेस से टिकट मिल गई होती उन्हें तो ये बहुत, जैसे नेक फाइट कहा जाता है, ये बिल्कुल अंबाला की सीट पर देखने को मिला और हालांकि नाक जरूर बचा ली अनिल विज ने, लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या अगर नायब सिंह सैनी को ही सीएम बनाया जाएगा तो राव इंद्रजीत, उनकी बेटी आरती हैं, उनको लेकर भी जिक्र हो रही है, उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, चुनाव जीत लेने के बाद में सरकार बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर थोड़ा पीछे जाया जाए तो महाराष्ट्र के अंदर यही देखने को मिल रहा था कि जब बीजेपी वहां पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार सीएम के चेहरे पर किसको रखा जाए, एंड टाइम पर हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो कई मीटिंग से बाहर चले गए थे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोन उनको आता है, उसके बाद वो मान जाते हैं, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। शिंदे को उस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो देखिए, ये जो सीएम पद को लेकर या डिप्टी सीएम पद को लेकर जो भी अगर कहें तो पार्टी में हालात देखने को मिलते हैं, ये किसी एक अगर हम माने कि चलिए कि राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, यानी कि नयाब सिंह सैनी। आप मान लीजिए अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और अनिल विज या आरती राव की बात करें, कैबिनेट में भी जगह नहीं मिलती हुई नजर आई, फिर क्या करेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है, कैबिनेट में ज़रूर जगह मिलेगी अनिल विज को, क्योंकि अनिल विज पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनका भी एक दबदबा ज़रूर है। देखिए, 6 महीने का कार्यकाल नयाब सिंह सैनी का था, उस दौरान तो अनिल विज को कुछ नहीं मिला था। देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल भी है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी अब बहुत बड़े हद तक चीज़ों में बदलाव करती नज़र आ रही है। देखिए, वो तस्वीर हम नहीं भूलेंगे जब हरियाणा में सीएम जिम्मेदारी जब मनोहर लाल खट्टर के पास थी, उसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा चुनाव से कुछ वक्त पहले नायब सिंह सैनी को ये बड़ा पद दे दिया जाता है सीएम चेहरे को लेकर। और देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर का ही कहना था कि नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र की लाडवा से उतारा जाए, जो कि बहुत बड़े हद तक उन्हें वहाँ से फ़ायदा मिलता नजर आया। देखिए, अनिल विज की अगर बात कर लेते तो सीएम चेहरे के तौर पर तो नहीं, लेकिन उन्हें कैबिनेट में ज़रूर जगह दी जाएगी। और इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि जो हरियाणा का चुनाव है उसका कई राज्यों के चुनाव पर असर पड़ेगा, लेकिन हरियाणा के चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से सोच रही थी वो चीज़ें नहीं होती नजर आई, क्योंकि कांग्रेस ने नेक फाइट ज़रूर दी है, यहाँ पर बड़ी टक्कर उन्हें ज़रूर दी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से 400 पार का नारा दे रहे थे, संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, उनका चुनावों पर जिस तरीके से असर हुआ और 400 पार बीजेपी नहीं कर पाए, ठीक वही चीज़ें कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एक बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश की गई थी। और चुनाव से ऐन वक्त पहले अमित शाह ने अग्निवीर जैसी योजना, जिसको पेंशन से जोड़ दिया, इसको पूरी तरीके से तस्वीर को बदलते नजर आए, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी वो युवाओं की थी, और वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में हमने देखा कि युवाओं के पास रोजगार जो है वो नहीं था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ़िलहाल दिखाई भी दे रही हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। किसानों ने जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि प्रोटेस्ट एक के बाद एक उन्होंने किए, चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात कर ले, या जिस तरीके से हम देख रहे थे कि तमाम जितने भी दिल्ली हरियाणा से सटे बॉर्डर थे वहाँ पर वो मौजूद थे, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिला था। देखिए, ये ज़रूर देखा जा रहा है कि जो भले ही सरकार बन गई है बीजेपी की, मुख्यमंत्री भी ये लोग तय कर लेंगे, लेकिन क्या जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको, जो समस्याएं हैं जनता की, उसको अगर वो नहीं ख़त्म कर पाते हैं या उसको नहीं दूर कर पाते, तो क्या 5 साल के बाद में भी क्या एक बड़ा परिवर्तन वहाँ पर होता नज़र आएगा? जुलाना का एक आखिरी जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जुलाना सीट वो सीट जहाँ पर बहुत बड़ा दांव खेला गया विनेश फोगाट को लेकर, और देखिए सबसे बड़ी बात है, जंतर मंतर से लड़ाई शुरू होती है और ये लड़ाई ख़त्म होती है जुलाना सीट पर आकर। और जुलाना सीट की जनता ने जिस तरीके से विनेश फोगाट का साथ दिया, ये कहीं ना कहीं बताता है कि भले ही अगर बात करें तो विनेश के साथ में सरकार नहीं थी, मंत्री नहीं खड़े थे, संतरी नहीं खड़े थे, लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा प्रभुत्व जो है वो माना जाता है। और जनता का कहीं ना कहीं, जुलाना की जनता का खड़े रहना विनेश फोगाट के साथ में, ये एक बहुत बड़ी जीत जुलाना में विनेश को दिलाती नजर आई। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था कि बहुत सारे विधायक हमारे देश में हैं और विधायक तो आते जाते रहते हैं। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं बड़बोले नेताओं की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को बहुत ज़्यादा चुनावों में होता नजर आया। हालांकि ये अब देखना होगा कि जो उन्होंने एक नया चैलेंज दिया है कि विधायक तो आते जाते रहेंगे, क्या आगे भी इसी सीट से अगर विधायक बनी रहती हैं विनेश फोगाट, तो ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए भी होती नजर आएगी। और क्या देखिए, जुलाना की अगर बात करें तो वहाँ पर विकास नहीं हुआ है, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तस्वीर जिस तरीके से जुलाना के आई है, वहाँ पर सड़कें बहुत ख़राब है, तमाम चीज़ें, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं विनेश को अगर वहाँ से जीती हैं, विधायक बनी हैं, तो जनता की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, ताकि आगे भी उन्हें इस तरीके से मौका मिलता रहे जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट लगातार जीतते रहते हैं।
देखिए, एक बात यहाँ पर कही गई है कि विधायक तो आते जाते रहेंगे और यही विधायकों का खेल अब हरियाणा में देखा जा सकता है, क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि नाराजगी बढ़ रही है, नाराजगी राव इंद्रजीत सिंह की बढ़ रही है, नाराजगी अनिल विज की बढ़ रही है, लेकिन साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन विधायकों से मुलाकात और वहीं दूसरी तरफ दावा करना यही दर्शाता है कि विधायक इधर से उधर हुए तो बनी बनाई सरकार